Dear students, dear viewers, welcome back. And here we are going through the short story The Necklace by Guide Map Center, and it is from your class 10th Tulip series English. तो पिछले एक दो वीडियोस में हमने राइटर का बैकग्राउंड और टेक्स्ट का कुछ हिस्सा ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो लेसन को समझने के लिए आप इसके पिछले वीडियोस ज़रूर देखिए और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को आगे शेयर करें। अभी हमें यहाँ से देखना है ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर लेट्स सी मैटर लॉ हाउ मच वुड ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट समथिंग दैट शुड सर्व फॉर अदर ओकेजन समथिंग वेरी सिंपल। जो उसका पति था मैटल्डा का, दैट मीन्स मिस्टर लॉयजल, उसको अपनी इस बीवी के एटीट्यूड से, उसके इस अप्रोच से बड़ा दुख हुआ। बट आंसर, लेकिन फिर भी उसने कहा लेट्स सी मैटल्डा, चलो मैटल्डा ठीक है, हाउ मच वुड ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, एक ठीक ठाक अच्छा खासा ड्रेस कितने में आएगा। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, लेकिन कपड़े ऐसे होने चाहिए जो फिर आप दूसरे इवेंट्स, दूसरे फंक्शन या दूसरे मौक़ों पे भी पहन सको। समथिंग वेरी सिंपल, लेकिन जो भी कपड़े होने चाहिए वो बड़े सिंपल होने चाहिए, ज़्यादा महंगे, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होने चाहिए। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड्स थिंकिंग ऑफ ए सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीजिएट रिफ्यूज़ल। कुछ टाइम के लिए वो सोचती रही कि वो अपने पति से कितनी रकम मांगेगी, एंड फॉर आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इफ्यूज़ल इमीजिएट रिफ्यूज़ल। वो जानती थी कि अगर उसने ज़्यादा रकम मांग ली तो उसका पति बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देगा, वो नहीं देगा। एंड अ फ्राइटनड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, तो उसका पति इनकार करेगा और फिर उसको अपने पति की जो एक इकोनॉमिकल, बड़ा ही एक सिंपल किफ़ायतशार बंदा है, उससे एक एक्सक्लेमेशन, एक वजाहत फिर सुननी पड़ेगी। फाइनली शी सैड, आखिरकार उसने कहा इन हेजिटेटिंग वॉइस, थोड़ी बहुत हिचकिचाती आवाज़ में, हिचकिचाती अंदाज में, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं आपको एग्जैक्टली तो नहीं कह सकती कि मेरे कपड़े कितने में आएंगे, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट, लेकिन उसने कहा कि मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स में तकरीबन मेरे जो कपड़े आ जाएंगे। ही टर्नड ए लिटिल पेल फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर विद सम फ्रेंड्स। उसका जो पति है वो थोड़ा शॉक हो गया, वो ज़रद पड़ गया, क्योंकि इसने इतनी ही रकम जमा की थी जिससे वो एक जो गन ला सके, ताकि वो जो हंटिंग पार्टीज़ होती हैं, जो वो शिकार करने जाते हैं, उनके साथ जा सके विद सम फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, नेक्स्ट समर, अगले आने वाली समर को, जो गर्मा का सीज़न होता है। हु वेंट टू शूट लॉर्कस ऑन संडे, जो संडे को अभी जा रहे थे ये लॉर्कस को शूट करने के लिए, जो ये अबाबिल होते हैं या जो स्काई लॉर्कस होते हैं। नेवरदलेस ही आंसर्ड, तो इसके बावजूद भी उसने कहा वेरी वेल ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, में आपको 400 फ्रैंक्स, 400 रुपये, फ्रैंक्स एक्चुअली फ्रांस की करेंसी हैं, तो वो मैं आपको दूंगा, बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस, लेकिन जो भी ड्रेस लाना वो बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, प्रेटी होना चाहिए। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच, फाइनली जो ये पार्टी का जो डेट था या जो बॉल था, जो ये डांस पार्टी था, इसका टाइम आ गया। एंड मैम लॉयजल सीम्ड सैड, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये मैम लॉयजल हैं, जो मैटल्डा हैं, ये बड़ी परेशान लग रही थी, डिस्टर्ब एंड एंग्शियस, बड़ी ही डिस्टर्ब, फिक्रमंद और थोड़ी बहुत ये परेशान। नेवरदलेस, उसके बावजूद, हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, अगर जो उसका जो ड्रेस था वो तकरीबन तैयार हो चुका था। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, आखिर उसके पति ने एक शाम उससे कहा व्हाट इज़ द मैटर, आपके साथ क्या मामला है, विद यू यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, आप पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल ही अजीब बिहेव कर रहे हो, सो आपके साथ मामला क्या है, मसला क्या है। एंड शी रिस्पॉन्डेड, उसके जवाब में उसने कहा आई एम वैक्स नॉट टू हैव ए ज्वेल, मैं इस बात पे परेशान हूँ कि मेरे पास कोई ज्वेल नहीं है, कोई गहने या जेवरात नहीं है जो मैं पहन सकूँ ताकि मैं अपने आप को एडॉर्न कर सकूँ। नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विद, मैं अपने आप को किससे जीनत दूँ, किससे अपने आप को ये खूबसूरत बनाऊँ, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है डेकोरेट कर सकूँ। आई शैल हैव सच ए पोवर्टी स्ट्राइकन लुक, ऐसे में बिल्कुल ही एक बिल्कुल सो गरीब सी लग रही हूँ, मुफलिस सी लग रही हूँ। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस पार्टी में ना ही जाऊँ। ही रिप्लाइड, उसने कहा यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स, आप वो जो नेचुरल फ्लावर्स होते हैं फ्रांस में, ये जो फ्लावर्स का वो एक हार सा बनाया जाता है, तो वो आप पहनो। इन दिस सीज़न दे लुक वेरी चिक, इसने कहा कि इस सीज़न में बिल्कुल ही वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। शी वॉज़ नॉट कन्विंस्ड, वो अपने पति के इस
जो ये उसकी जो सजेशन थी कि आप ये जो फूलों का वो हार सा बना और वही पहनो, इससे वो बिल्कुल कन्विंस नहीं हुई। नो, शी रिप्लाइड, उसने कहा नहीं नहीं, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन। उसने कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि मैं इस लुक में जाऊँ, उन जो ये अमीर ये रिच खातून हैं, ये औरतें हैं, तो उनके बीच में इस तरह से जाना इस लुक के साथ वो बिल्कुल ठीक नहीं है। दैन हर हस्बैंड क्राइड आउट, आकर उसके पति ने उससे कहा, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने बेवकूफ़ हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेलर्स। उसने कहा कि आप अपने फ्रेंड के पास जाओ, मैम फॉरेस्टियर जो बड़ी रिच हैं, एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेलर्स, और उससे कुछ टाइम के लिए जो उसके ज्वेलर्स हैं, गहने हैं, वो उधार पे लेके आओ। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, जो ये मैटल्डा है ये इस पे बड़ी खुशी, इट्स ट्रू, उसने कहा बिल्कुल आपने ठीक कहा। शी सैड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने उसके बारे में सोचा नहीं थी, मेरे दिमाग में ये आइडिया नहीं आया था। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अगले जो दिन थे वो जल्दी से अपनी इस फ्रेंड के घर चली गई, एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और अपनी इस मजबूरी की जो ये कहानी है या जो अपनी जो हालत है वो इसके सामने बयान कर दी। मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, मैम फॉरेस्टियर ने अपनी जो क्लोजेट थी, जो वो एक अलमारी होती है, वो खोली। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, और उसमें से एक बड़ा ये एक केस, एक जिसमें वो ज्वेल्स होते हैं, एक वो जो उसका ये होता है ऊपर से, आप समझ सकते हैं कि एक जो केस होता है या जिसमें वो रखते हैं, वो निकाला। ब्रॉट इट, ओपनड इट, उसको निकाला और उसको फिर खोल दिया। एंड सैड, और कहा, चूज़ माय डियर, आप इसमें से जो चूज़ करना चाहो, आपको जो अच्छा लगे वो आप चूज़ करो। शी सॉट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, पहले उसने कुछ ब्रेसलेट्स देखे। दैन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर एक जो पर्ल्स हीरे जवाहरात का एक कॉलर है, दैट मीन्स एक हार सा। दैन वैनिटी एंड क्रॉस, फिर एक जो चूँकि क्रिश्चियन लोग होते हैं ये वो क्रॉस को भी पहनते हैं। एंड ज्वेलर्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और इसमें बहुत सारे ज्वेलर्स थे जो बड़े ही माहिर कारीगरों या फनकारों ने बनाए थे। शी ट्राइड द ज्वेलर्स बिफोर द गिलास, उसने शीशे के सामने ये जो ज्वेलर्स हैं इनको ट्राई किया। हेजिटेटेड, थोड़ा डर रही थी, बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस ज्वेल को छोड़े और किस को पहन ले। दैन शी आस्क्ड, आखिर उसने कहा, हैव यू नथिंग मोर, आपके पास और कुछ नहीं है। वाई यस, उसके दोस्त ने कहा, हाँ क्यों नहीं है। लुक फॉर योर सेल्फ, आप खुद देखो। आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू, उसने कहा कि मुझे पता नहीं कि आपको कैसे ज्वेल्स पसंद है। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, आकर उसने इस बॉक्स में देखा जो ब्लैक सैटिन जिस पे वो काले रंग का मखमल चढ़ा हुआ था। सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, वहाँ पे एक बड़ा ही खूबसूरत जो नेकलेस है, हार है, डायमंड्स का बना हुआ है, हीरे जवाहरात का। हर हैंड्स ट्रम्बल्ड, उसका हाथ थोड़ा जो ट्रम्बल हो गया, थराया। एंड एज शी टुक इट आउट, जैसे ही उसने ये बाहर निकाला, शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, उसने ये अपनी यहाँ गर्दन पे ये अपने गले में चेक किया अगेंस्ट हर ड्रेस, अपनी इस ड्रेस के साथ। एंड वाज एक्सटैटिक, वो बड़ी ही खुश हुई। दैन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, आकर उसने थोड़ा बहुत हिचकिचाती आवाज़ में कहा, फुल ऑफ एंग्जाइटी, बड़ी एक परेशानी के साथ, कुड यू लैंड मी दिस ओनली दिस, उसने अपने फ्रेंड से कहा कि आप मुझे ये लैंड कर सकते हो, मुझे सिर्फ ये चाहिए, मैं खाली यही लेना चाहती हूँ। वाई यस सर्टनली, उसने कहा हाँ क्यों नहीं, आप ले जाओ। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन एंड देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, तो इसके बाद इसने अपने इस फ्रेंड को गले लगाया अब एक जज्बात के साथ। एंड देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और फिर अपने साथ जो ये हार हैं ये लेके वो चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, और अब वो दिन आ रहा था जिस दिन ये जो बॉल था, ये जो पार्टी थी। मैम लॉइजल वाज अ ग्रेट सक्सेस, जो मैम लॉइजल हैं ये तो आज बिल्कुल जो कामयाबी के साथ वे आसमान पे थी। शी वाज द प्रेटिएस्ट ऑफ ऑल, वो तमाम खातून में सबसे खूबसूरत, एलिजेंट, शानदार, ग्रेशियस, बड़ी ही ग्रेशियस, बड़ी ही डेकोरेटेड एंड स्माइलिंग, और बड़ी ही खुश एंड फुल ऑफ जॉय, और आज उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, वहाँ पे जो भी मर्द थे वो उसको नोटिस कर रहे थे। आस्क्ड हर नेम, उससे उसका नाम पूछ रहे थे। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और वो चाहते थे कि ये उनके साथ डांस कर सके।
शी डांस्ड विद एंथुसियाज्म, उसने बड़े जोशीले अंदाज में डांस किया, बड़े ही जज्बात के साथ। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, ये जो खुशी का जो ये नशा था, ये पूरा सर चढ़ के बोल रहा था। थिंकिंग ऑफ नथिंग, उसको कुछ याद नहीं रहा, बट ऑल दिस एडमायरेशन, यही ये देख रही थी कि उसको कितना एडमायर किया जाता है। दिस विक्ट्री, ये कामयाबी, सो कंप्लीट, इतनी मुकम्मल, एंड स्वीट, और बड़ी प्यारी, टू हर हार्ट, इसको दिल को छू रही थी। दैट मीन्स यहाँ पे राइटर जो है असल में एक जो उसके कैरेक्टर के बारे में हमें बता रहा है कि वो किन फजूल चीज़ों के पीछे चली जा रही थी और उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या आने वाला है। शी वेंट होम अराउंड 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे को वो जो है घर को चली गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट, उसका जो पति है वो जो है हाफ asleep की सूरत में थे, वो नींद में था। इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स सिंस मिडनाइट, आधी रात से वो सो रहा था इन सैलून्स में, जो वहाँ पे कुछ सोने के लिए कुछ कमरे थे। एंड विथ 3 अदर जेंटलमैन, उसके साथ 3 और मर्द थे। हुज वाइव्स वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स वेरी मच, उनकी जो भी बीवियाँ थी वो भी इसी डांस में, इसी पार्टी में बिल्कुल ही मगन थी। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मॉडेस्ट रैप्स दैट दे हैड कैरीड, whose body clashed with the elegance of the ball costume, तो इसने अपने जो ये शोल्डर्स पे ये कुछ रैप्स, कुछ मफलर से या कुछ ऐसे कपड़े से डाल दिए जो बिल्कुल उसकी गरीबी को जाहिर कर रहे थे, और इसका जो ड्रेस था उससे बिल्कुल ये मैच नहीं हो रहे थे। शी विश टू हरी अवे, वो चाहती थी कि वो जल्दी से जाए। नॉट टू नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन, ताकि बाकी जो औरतें हैं वो उसको ना देख सके। वो रैपिंग देमसेल्व्स ऑन रिच फार्स, जिन्होंने अपने ऊपर वो बड़े ही जो कीमती वो फर वो डाल रखे हुए थे। लॉइजल डिटेन्ड हर, वेट, लॉइजल ने रास्ते में उसको रोक लिया। उसने कहा वेट, थोड़ा रुको। ही सैड, उसने कहा आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं एक टैक्सी को बुलाता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रही थी। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रेपिडली, और बड़ी तेज़ी से वो इन स्टेप्स, इन जो वहाँ पे वो सीढ़ियाँ थी उन पे जा रही थी, नीचे जा रही थी। वैन दे वर इन द स्ट्रीट, जैसे ही वो गली में पहुँचे थे, फाउंड नो कैरेज, वहाँ पे उन्होंने कोई गाड़ी या कोई कैरेज, कोई सवारी नहीं देखी। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन होम, दे साट एट डिस्टेंस, क्योंकि वो एक ढूंढ रहे थे और फाइनली उन्हें एक कोचमैन मिल गया, जो वो टांगे वाले होते हैं, वो दे सॉ एट ए डिस्टेंस, जो थोड़ी दूर उनसे था। दे वॉकड अलॉन्ग टुवर्ड द रिवर, वह दरिया के साथ साथ चल रहे थे। होपलेस एंड शिवरिंग, थोड़ा बहुत नाउमीद से और शिवरिंग, जो ठंड की वजह से शिवरिंग हो रही थी। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस, आखिरकार उन्होंने एक पुरानी इस कैरिएज, इस टांगे वाले को देखा। दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइट फॉल, जो पेरिस में खाली नाइट फॉल, जो शाम के बाद ही ये जो रात में ऐसे जो कैरेजेस चलते हैं। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, इस कैरेज ने इन्हें अपने दरवाजे तक वो उनको ले गया। एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वो बिल्कुल थक। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, ये जो कोचमैन था ये उनको अपने दरवाजे पे, अपने गेट पे छोड़ाया। एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और ये थके हुए अपनी इस अपार्टमेंट में, अपनी रेजिडेंस या अपने फ्लैट में चले गए। इट वाज ऑल ओवर फॉर हर, ये जो मैटिल्डा था, इसकी जो पार्टी था जिसके लिए इसने ये सब तैयारी की थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। एंड ऑन हिज पार्ट, अब जो इसका ये पति था, ही रिमेंबर, वो अभी सोच रहा था दैट ही वुड हैव टू बी एट ऑफिस बाई 10 o'clock, वो सोच रहा था कि 10 बजे से पहले पहले उसको ऑफिस पहुंचना है। शी रिमूव द रैप्स फ्राम हर शोल्डर्स, ये जो इसकी पत्नी थी मैटिल्डा, ये अपने इन कांधों से वो जो रैप्स, वो मफलर्स या वो कपड़े वो उतार रही थी। बिफोर द गिलास, इस आईने के सामने, फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ, वो देख रही थी, सोच रही थी कि एक बार वो फिर से अपने आप को देखे इन हर ग्लोरी, अपनी इस पूरी खूबसूरती में, अपने इस पूरे जोबन में। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, जैसे ही वो इस गिलास के शीशे के सामने खड़ी हो जाती हैं ताकि अपने एक फ़ाइनल लुक वो देख सके। शी अटर्ड अ क्राई, वो ज़ोर से चलाती हैं। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसका जो नेकलेस है वो उसके गले में नहीं था, वो कहीं खो गया था या वो कहीं गिर चुका था। सो डियर व्यूअर्स, यहाँ तक हमने देख लिया, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम देखते हैं कि जो नेकलेस है इसका गुम हो जाना इनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लेके आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।